ऐवान सदर में एजाज़ात तकसीम करने की खूबसूरत तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी पर अवार्ड तकसीम किए। जमहूरी खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, खिदमत के शोबे में इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम, अदब में नुमाया खिदमात पर अताउल हक कासमी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। तीनों शख्सियात के अवार्ड उनके साहबजादों ने वसूल किए। गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सिपाही अजहर महमूद और जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही शाह वली खान को हिलाल शुजात का अवार्ड दिया गया। विफाकी वजीर उवैस लगारी और क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को हिलाल इम्तियाज दिया गया। खुदकुश बमबार को रोकने वाले शहीद शहरी लियाकत अली को सितारा शुजात से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि नौजवानों को बेहतरीन मौक़े फराहम करने के लिए पुरज़्म है। IT और दीगर शोबों में आलमी मयार की तरबियत के लिए इक़दाम जारी हैं। नौजवानों के लिए मुल्क और बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े यकीनी बनाएंगे। इलेक्ट्रिक बाइस की फराहमी के लिए यूथ प्रोग्राम को वज़ारत सनत के साथ ताउन की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए। रेड कारपेट इस्तकबाल, बच्चों ने सदर ट्रंप को फूल पेश किए। अमरीकी सदर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तिजारत और आलमी मईशत पर बातचीत होगी। ईरान जंग और खिते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। वाशिंगटन से रवानगी से कबल डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो ये कहते हैं कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त देनी चाहिए, वो बेवकूफ़ आदमी होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इससे पहले 2017 में चीन का दौरा किया था। ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें बेहतरीन हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं कि ईरान के साथ एक अच्छी डील हो जाए। चीनी सदर से ईरान जंग पर तवील बात करूंगा। ईरान मामले पर चीनी सदर की मदद की ज़रूरत नहीं है। ईरान 100% यूरेनियम अफजूदगी रोक देगा। ट्रंप का सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी इमाराती सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब शेख जर्राह जाबिर अल अहद अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हुर्मज़ की मुमकिना बंदिश के आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल किया। सूरत हाल के पुरअमन, देरपा और जल्द हाल के लिए उम्मीद का इजहार किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दुनिया बर्बरियत तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का एक्स पर बयान। कहा कि आलमी बरादरी ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे। अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग अच्छाई और बुराई में फ़र्क का तयन करेगी। हमलावर जंगी कानून की खिलाफ वर्जी पर खुशियाँ मनाते हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आजमुदा है। रवाबित, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई शोबों में मुश्तरका इक़दामात किए। वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान और चीन की क़यादत मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। चीन हकीकी मानों में डिजिटल राहदारी कायम कर रहा है। ताउन और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। अफगान हुकूमत भारत के लिए काम कर रही है। दहशतगर्दी ना रुकी तो जो भारत से किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ
काबुल से बैठकर जंग लड़ी जा रही है। अफगानिस्तान हमें दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। पाकिस्तान ने कई मर्तबा अफगानिस्तान से गुफ्तगू की। कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। When it came down to the narrative game, when it came down to the actual war, the conventional war, when it came down to diplomatic efforts, our foreign office, our foreign ministry, all state institutions. पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत तहकीकात से भाग गया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में मार्का हक के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा कि पहलगाम का इलाका सरहद से कहीं दूर भारतीय फौज के मरकज में है। जम्मू और कश्मीर आलमी मसला है। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। IMF ने स्टेट बैंक को किस्त की रकम मुंतकिल कर दी। IMF वफ्द की वजारत खजाना के हुकाम से आम मुलाकातें। नए बजट आदाफ, टैक्स रेवेन्यू, माली इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। तवानाई इस्लाहात और निजकारी में पेशरफ्त का जायजा लिया। आठ अरब रुपए से जायद का खसारा खत्म। पाकिस्तान रेलवे 2 साल में मुनाफा बख्श इदारा बन गया। वजारत रेलवे का कौमी असम्बली में इंकशाफ। पाकिस्तान रेलवे ने 2024-25 में 2 अरब 41 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। वजारत रेलवे के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे ने तारीख में पहली बार मुसलसल दूसरे साल मुनाफा हासिल किया। रेलवे की आमदन 93 अरब 60 करोड़ जबकि अखराजात 91 अरब 18 करोड़ रुपए है। रावल डैम को गंदे पानी से बचाने के लिए इकदामात। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। वजीर दाखिला और वजीर ममलिकत लाल चौधरी की जेर सदारत इजलास। पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक का काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा बगैर किसी दबाव में आए। ऑपरेशन क्लीन अप जारी रहेगा। अपना घर अपनी जन्नत। लाहौर में मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की खूबसूरत तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब में कहना था, हमारे मेहनत कश आज के मेहमानान खसूसी है। महंगाई और मुश्किलात के दौर में मकान बनाना आसान नहीं। अपना घर बहुत बड़ी नेमत होती है। मजदूरों को घर मिलने पर मुबारकबाद देती हूँ। तकरीब के इख्तिताम पर मजदूरों में अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए गए। बेमालिकान को मुफ्त ज़मीन देने का ऐलान। बड़ी मंडी में छोटे जानवरों की धूम। जसवंतगढ़ मंडी मुल्तान में खूबसूरत मेहमान आ गए। नखरीले बकरों की आमद से मंडी की रौनकें बहाल हो गईं। 1 मन वजनी बकरे की 2 लाख रुपए डिमांड। खरीदारी के लिए आए शहरी महंगाई से परेशान। गंदम की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मियांवाली में 100 किलो वाली गंदम की बोरी 11,000 रुपए तक जा पहुंची। सरकारी कीमत 8700 रुपए। जायद कीमत वसूली धड़ल्ली से जारी। गंदम खरीदना मुश्किल हो गया। आए रोज गंदम महंगी हो रही है। शहरियों ने नोटिस लेने की अपील कर दी। तरक्की न मिलने पर पटवारियों की कलम छोड़ हड़ताल। भक्कर में महकमा रेवेन्यू के मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। पटवार खानों की तालाबंदी, साइलिन मुश्किलात से दो चार। कायदीन का कहना था कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। बारिश का पानी ज़रूरत पूरी करने के लिए अहम जरिया। बारिश के पानी को महफूज करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वासा मुल्तान ने पानी को महफूज बनाने के लिए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। पानी ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने के लिए 100 से ज़ायद वाटर रिचार्ज बोर्ड का फैसला किया गया है। इलाकों की निशानदेही भी कर ली गई। बादलों का तूफानी स्पेल। लाहौर में तेज बारिश और जालाबारी। वहादत रोड, एपर्ड रोड, मंटगुमरी रोड, शिमला पहाड़ी में जालाबारी। टाउनशिप, कलमा चौक, ग्रीन टाउन में बादल बरस पड़े। जेल रोड, अपर मॉल, लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा, इकबाल टाउन भी भीग गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम की नीली टर्फ पर सफेद चादर बिछ गई।
नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और अतराफ में बारिश। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लक्ष्मी चौक में 25 और अपर मॉल पर 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मरियम की दस्तक प्रोग्राम पंजाब भर में जारी। बेहतरीन कारकर्दगी पर मुजफ्फरगढ़ में तारीफी असनाद की तकसीम। मुसलसल 4 माह बेहतरीन सर्विसेज देकर मोहम्मद ताहिर की पंजाब भर में पहली पोजीशन। शहरियों को घर बैठे 70 से ज़ायद सरकारी खिदमात की फराहमी जारी है। लिया के सरकारी स्कूलों में सहूलियात की फराहमी। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। सोलर सिस्टम की तनसीब CEO डॉक्टर अब्दुल कयूम के ताउन से की गई। जिला भर में अब तक 78 सरकारी स्कूल सोलर पर मुंतकिल हो चुके। खित्ते को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाने का मिशन। गाजी यूनिवर्सिटी DG खान में दूसरा सालाना क्लाइमेट पॉलिसी डायलॉग। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर इशफाक अहमद चट्ठा ने सदारत की। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। इलाकाई सकाफत के रंग भी नुमायां। अंजुमन ताजरान मुल्तान सिटी के इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मंजूराबाद का चुंगी नंबर 11 तमाम मार्केटों ने राना असगर और अब्दुल समद डोगर की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदारती उम्मीदवार राना असगर का कहना था कि 25 मार्केटों ने आज हमारी हिमायत का ऐलान किया है। ताजिर बैलेट पेपर की ताकत से अपना हकीकी नुमाइंदा मुंतखब करें।